हेलो गाइस अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ड्रॉ ए सर्किल विद द हेल्प ऑफ ए बैंगल, टेक ए पॉइंट आउटसाइड द सर्किल, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सर्किल। ठीक है, तो हम लोगों को बैंगल की हेल्प से एक सर्किल खींचना है और सर्किल के आउटसाइड हम लोगों को एक पॉइंट लेना है, वहाँ से हम लोगों को सर्किल पे पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो कैसे हम लोग करेंगे? एक सर्किल हम लोग पहले तो ड्रॉ कर लेंगे, बैंगल की हेल्प से एक सर्किल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, फिर क्या करना है, हम लोगों को कहीं पे एक पॉइंट लेना है आउटसाइड और उससे हम लोगों को सर्किल पे एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है, पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या करते थे, प्रीवियस क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते थे, हम लोगों को मालूम रहता था कि जो हम लोग सर्किल खींच रहे हैं उसकी रेडियस कितनी है। ठीक है, हम लोगों को पता चल जाता था कि उसका सेंटर मान लिया यहाँ पे है। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या करना है, एक बैंगल की हेल्प से एक सर्किल खींचना है। ठीक है, तो बैंगल की हेल्प से जब सर्किल हम लोग खींचेंगे तो हम लोगों को उसका सेंटर नहीं मालूम रहता है। ठीक है, तो हमारा सेंटर कहाँ पे होगा ये हम लोगों को मालूम नहीं रहता है। तो हम लोगों को जो बैंगल से सर्किल खींचेंगे तो उसका हम लोगों को सेंटर मालूम होना चाहिए। तो हम लोग उसका सेंटर निकालने के लिए क्या करना होगा हम लोगों को, कि इसका जो सर्किल हम लोग बैंगल से खींचेंगे उसका सेंटर कहाँ है। तो हम लोग क्या करेंगे, दो कॉर्ड्स खींच लेंगे, दो नॉन पैरेलल कॉर्ड्स खींचेंगे। एक कॉर्ड ये हो जाएगी हमारी, एक कॉर्ड ये हो जाएगी, या कहीं पे भी चाहे ये कॉर्ड खींच लें या ये कॉर्ड खींच लें। ठीक, तो नॉन पैरेलल कॉर्ड्स हम लोगों को खींचनी है। फिर क्या करना होगा हम लोगों को, नॉन पैरेलल जो कॉर्ड्स हैं हमारी, दो नॉन पैरेलल कॉर्ड्स खींच लेंगे, कोई भी, ये और ये हो गई। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे और इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। तो मान लिया ये हमारी एक कॉर्ड है, इसका हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं। एक आर्क इधर से लगाया, एक आर्क इधर से, एक आर्क इधर से लगाएंगे, एक आर्क इधर से। ठीक, इनको ज्वाइन कर देंगे हम लोग। ठीक, सिमिलरली हम लोग फिर इस वाली कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। एक आर्क इधर लगाई, एक इधर लगाई और यहाँ पे लगाएंगे, एक आर्क यहाँ लगाएंगे। ठीक, तो ये हमको इसको भी हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। तो जहाँ पे ये दोनों कॉर्ड्स का जो हम लोगों ने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा है, तो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा सेंटर होगा सर्किल का। ठीक है, तो ये हम लोगों को सर्किल का सेंटर मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक आउटसाइड, सर्किल के आउटसाइड एक पॉइंट ले लेंगे, किसी भी डिस्टेंस का, कितने भी डिस्टेंस दूर हम लोग एक पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन का हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लिया हम लोगों ने। ठीक, तो ये इसको हम लोग जब ज्वाइन करेंगे तो हम लोगों को इस लाइन का एक मिड पॉइंट मिल जाएगा। ठीक, अब हम लोग इसको रेडियस मान लेंगे और एक सर्किल खींच लेंगे। तो मान लिया हम लोगों ने जो सर्किल खींचा वो कुछ ये है सर्किल हम लोगों का। तो जहाँ पे ये प्रीवियस छोटे वाले सर्किल को या पहले वाले सर्किल को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। अब हम लोग यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोगों को कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग बैंगल की हेल्प से एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सर्किल बन गया बैंगल की हेल्प से। ठीक है, तो इस सर्किल का हम लोगों को सेंटर नहीं मालूम है कि इसका सेंटर कहाँ पे है। तो हम लोग क्या करेंगे, दो नॉन पैरेलल कॉर्ड्स खींच लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग दो नॉन पैरेलल कॉर्ड्स खींच लेते हैं। तो एक कॉर्ड हमारी ये हो गई और दूसरी कॉर्ड हमारी ये हो गई। ठीक, तो दोनों नॉन पैरेलल कॉर्ड्स हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दोनों कॉर्ड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं। ठीक, तो मान लेते हैं हमारी एक कॉर्ड यह ए बी और दूसरी कॉर्ड सी डी। इन दोनों कॉर्ड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लेते हैं। ठीक है, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेके आर्क लगा लेते हैं। तो एक आर्क हमारा ये हो गया और दूसरा आर्क
ये हो गया। ठीक, सिमिलरली हम लोग एक आर्क इधर से लगाते हैं, ये हो गया, और एक आर्क हमारा ये हो गया। ठीक है, ठीक, तो इनको ज्वाइन कर देते हैं। तो इनको हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया। अब हम लोग ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं। ठीक है, तो ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए एक आर्क इधर से लगा देते हैं और दूसरी आर्क ये सिमिलरली इधर से आर्क लगा देते हैं। ये रही हमारी आर्क। तो इन दोनों आर्क को ज्वाइन कर देते हैं। तो इन दोनों आर्क को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा ये वाली जो लाइन है और हमारी ये वाली लाइन है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये हमारा सर्किल का सेंटर हो गया। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग ओ कह देते हैं। ठीक, तो ये हमारा सर्किल का सेंटर हो गया। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या करना है, सर्किल के सेंटर से या इस सर्किल के आउटसाइड एक पॉइंट लेना है, उससे हम लोगों को टेंजेंट ड्रॉ करनी है। ठीक, तो सर्किल के सेंटर से कहीं पे भी आउटसाइड एक पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सर्किल का सेंटर है और यहाँ से हम लोग आउटसाइड एक पॉइंट ले लेते हैं। ठीक, तो ये मान लिया हमारा एक पॉइंट है P। ठीक, अब हम लोग इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लेते हैं। इसकी आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लेते हैं। तो एक आर्क इधर लगाया, एक आर्क इधर, और दूसरा आर्क इधर से लगाया और इधर से। तो इन दोनों को अब हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक, तो ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। मान लेते हैं ये वाला पॉइंट हमारा जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, ये हम लोग कुछ मान लेते हैं पॉइंट, मान लिया M पॉइंट है हमारा ये। तो PC या CO डिस्टेंस लेके हम लोग एक और इसको M पॉइंट को सेंटर मान के, M पॉइंट को सेंटर मान के एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ठीक, तो ये हमारा सर्किल बन गया। M पॉइंट को सेंटर मान के ये हमारा एक सर्किल बन गया। तो ये सर्किल जो है हमारा, तो M को सेंटर मान के हम लोगों ने जो सर्किल खींचा है वो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इस सर्किल को यहाँ और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर लेता है। तो मान लेते हैं ये हमारे पॉइंट T1 और ये पॉइंट हमारा T2 है। तो हम लोग P से T1 को और P से T2 को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा PT1 और दूसरी वाली हमारी, और इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं। ठीक, तो ये PT1 और PT2 हमारी टेंजेंट्स हो गए। तो इस तरीके से हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। ठीक, तो हम लोग इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, ड्रॉ ए सर्किल विद द हेल्प ऑफ बैंगल। तो बैंगल की हेल्प से हम लोगों ने एक सर्किल खींचा। फिर हम लोगों ने क्या किया, सर्किल का सेंटर फाइंड आउट करने के लिए दो नॉन पैरेलल कॉर्ड्स खींची। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ड्रॉ टू नॉन पैरेलल कॉर्ड्स AB एंड CD। ठीक, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB एंड CD। ठीक, लेट इट इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। ये दोनों पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करती हैं। सो पॉइंट O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल विच इज ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ बैंगल। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, टेक एनी पॉइंट आउटसाइड द सर्किल, लेट इट बी P, ज्वाइन P एंड O। P और O को हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया। ठीक, फिर ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP। OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। लेट इट इंटरसेक्ट एट पॉइंट M। ये पॉइंट M पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक, टेक M एज सेंटर एंड PM और OM एज रेडियस, ड्रॉ ए सर्किल। तो हम लोगों ने सर्किल ड्रॉ कर लिया।
Let it intersect the previous circle at point T1 and point T2. Join PT1 and PT2. So PT1 and PT2 are our required tangents. ठीक, तो ये हमारा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हो गए। अब हम लोग इसका जस्टिफिकेशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो जस्टिफिकेशन के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ज्वाइन OT1 एंड OT2। ठीक, ज्वाइन OT1 एंड OT2। फिर हम लोग क्या देखते हैं, जो ये हमारा सेमी सर्किल बन रहा है और PT1O हमारा सेमी सर्किल का एक एंगल है, तो सेमी सर्किल का एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो PT1 है वो OT1 पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक, अब OT1 हमारी रेडियस है, इसलिए PT1 हमारी टेंजेंट होगी। सिमिलरली ये वाली PT2 हमारी टेंजेंट होगी। ठीक, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। जस्टिफिकेशन हम लोग लिखते हैं, ज्वाइन OT1 एंड OT2। OT1 और OT2 को ज्वाइन कर दिया। फिर हम लोग क्या करेंगे, PT1O एंगल PT1O इज एंगल इन सेमी सर्किल, is angle in semicircle, and we know that angles in semicircle is at right angle. Angle in semicircle is at right angle, hence एंगल PT1O बराबर 90 डिग्री। अगर PT1O हमारा 90 डिग्री है तो PT1 इज परपेंडिकुलर एट OT1। ठीक, PT1 OT1 पर परपेंडिकुलर है और OT1 हमारी क्या है, रेडियस, सिंस OT1 इज रेडियस ऑफ सर्किल हेंस PT1 must be a tangent। ठीक है, hence PT1 is a must be a tangent। ठीक, क्यों हो जाएगी टेंजेंट, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, सिंस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। ठीक, सिमिलरली हम लोग ये वाली टेंजेंट PT2 को भी प्रूफ कर लेंगे, एंड सिमिलरली PT2 मस्ट बी ए टेंजेंट ऑल्सो। ठीक, तो ये हमारा जस्टिफिकेशन हो गया। तो हम लोगों को स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, जस्टिफिकेशन हर क्वेश्चन में लिखने होंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 11.2।